और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस राह पर चल रहे हैं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, इतिहास में मैं कहीं नहीं पढ़ा हूं, हो सकता है किसी ने किया हो, कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हो और उसका मुद्दा राष्ट्रीय हो, भारत जोड़ो मुद्दा हो, नफरत को मिटाओ मुद्दा हो, नफरत के खिलाफ, मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए भी राहुल गांधी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक इतिहास रचा है। अगर कल्पना में भी अगर मैं अपने लिए भी सोचूं कि मैं कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पैदल चलेंगे, तो शायद मैं साहस ही ना कर पाऊं, या बहुत से लोग हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ बहुत से लोग हैं जो उनके साथ लगातार पैदल चल रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, और भी लोग हैं। और उन लोगों का, जो लोग भारत यात्री हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे कन्हैया कुमार हुए, 2-4 को मैं जानता हूं, बाकी तो बहुत से लोग हैं, तो जो भारत यात्री हैं वो तो नमन के पात्र हैं। उनके साहस को बार बार नमन है। उन्होंने यह साबित किया है कि यह भारत वीरों की धरती है। सिर्फ कायरों की नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि यहां कायर नहीं है, यहां बुजदिल नहीं है। अगर कायर नहीं होते, अगर यहां बुजदिल नहीं होते, अगर यहां देशद्रोही नहीं होते, तो कोई यहां बाहर से आकर के राज करके नहीं जाता। तो यह अपने आप में एक तथ्यात्मक इतिहास है कि भारत में कायर भी रहे हैं, बुजदिल भी रहे हैं, सब रहे हैं, और जिनके कारण देश गुलाम रहा है, लेकिन वीर भी रहे हैं। एक तरफ सावरकर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं। तो खैर, जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री हैं और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चलने की मुहिम पर निकले हुए हैं और चल रहे हैं, और मोस्ट ऑफ दूरी को कवर कर चुके हैं, अब यात्रा हरियाणा में पहुंच चुकी है, उनको मेरा सहस्र नमन है। जो अंधकार छाया था मेरे दोस्तों, जो जिस तरह से इस देश को त्रासदी में धकेल दिया था नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरह से दमन किया जा रहा था लोगों का, लग रहा था कि अब शायद भारत नहीं बचेगा। एक उम्मीद राहुल गांधी ने जगा दी है लोगों के मन में कि नहीं, भारत अखंड है, भारत अद्वितीय है, भारत कहीं कोई और नहीं हो सकता। और भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत को कोई मरोड़ नहीं सकता, भारत को और भारत के लोगों को, सबको नहीं, भारत के लोगों को चवन्नी समझ करके अपनी जेब में नहीं रख सकता। चौकीदार बिक सकता है मेरे दोस्त, चौकीदार देशद्रोह भी कर सकता है, गद्दारी भी कर सकता है, लेकिन घर का मालिक गद्दारी नहीं कर सकता। और ये इस देश की आम जनता घर का मालिक है, इस देश का मालिक है। जिनका दमन किया जा रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है, वही मालिक हैं। सच यही है। और मेरे दोस्त, जो इस ख्वाब में हैं, ये सोचते हैं, या जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अरबों रुपया इनके पास है, ये दुनिया के चौथे
धनी हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। उनकी कोई औकात नहीं, वो चवन्नी से ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि इकोनॉमिकली आप इस बात को नहीं समझते, इसके लिए आप ऐसा समझते हैं कि चौथे दुनिया के तीसरे अमीर हैं, दूसरे अमीर हैं, चौथे अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अमीरी आपके एक एक रुपए से है, और उनकी अमीरी एक पावर जिसे आप किसी को देते हैं देश चलाने के लिए, उसको अपनी जेब में रख लेने का है। मेरे दोस्त, मैं व्यापारिक रूप से कम नहीं कुछ तो सैकड़ों ऐसे अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में या जान पे में ऐसे व्यापारियों को जानता हूं जिनकी वैल्यू, जो अपना वैल्यू डिक्लेयर कर रखे थे 1000 करोड़ 2000 करोड़ कि उनका एसेट्स है, वो डिक्लेयर करते थे। बाद में जब डिफॉल्ट किए तो उनके जेब से चवन्नी भी नहीं निकली। टेक्निकली व्यापारिक रूप से उस पर मैं कभी और लाइव करके आपको बताऊंगा कि ये अपने आडंबर के जरिए, ये अपने भ्रम के मतलब एक जाल के जरिए जो खड़ा करते हैं कि ये अमीर हैं, वो पूरा का पूरा तिलस्म होता है। सिर्फ बस इतना ही होता है कि वो एक पावर में बैठे आदमी को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसी का इस्तेमाल करके वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो दूसरे नंबर के अमीर हैं, तीसरे नंबर के अमीर हैं, चौथे। बहुत अगर दो शब्दों में साधारण सी बात कहूं कि चाहे कोई भी बैंक हो, भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब में सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा जमा है। जो अपने आप को अरबपति, करोड़पति, लखपति या दुनिया के पति कहते हैं ना, उनका पैसा नहीं जमा। वो तो जो आपका पैसा जमा है उसी पैसे को लेकर के लेने का, खर्च करने का पावर उनके हाथ में आ गया है। क्योंकि एक और ये तिलस्म कैसे खड़ा होता है, एक फ्रॉड व्यापारी एक राजनीतिज्ञ बनाता है और एक राजनीतिज्ञ जो है एक फ्रॉड व्यापारी को बनाता है। ये दोनों का तिलस्म आपस में मिला हुआ होता है। अगर साधारण से इस बात को आप समझ जाएंगे कि अगर सारा पैसा, क्योंकि वो तो लेते हैं जिनको आप कहते हैं कि वो अरबपति हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, दुनिया के चौथे हैं, वो तो पैसा बैंकों से लेते हैं। तो बैंकों में कौन डालता है? आप पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, सोच के देखिए कौन डालता है। भाई सारे व्यापारी जो 10-20 अधिक से अधिक 100 जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 नंबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो पैसे लेते हैं बैंकों से। तो बैंकों में पैसा डालता कौन है? वो तो नहीं डालते, आप डालते हैं पैसे। आपके पैसे होते हैं बैंकों में। सिर्फ बैंकों में नहीं, LIC में हो, बैंक में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे जहां भी हो, सब जगह सिर्फ आम आदमी डालता है पैसा। आप पैसे डालते हैं, वो सिर्फ निकालते हैं। हाँ, उन्होंने एक तिलस्म के जरिए एक आदमी को नेता बना करके टॉप की कुर्सी पर बिठा दिया, उसको अपनी जेब में रख लिया, तो वो पावर उसको मिल गया कि उस पूरे पैसे का वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो दुनिया का चौथा अमीर बन गया, दूसरा अमीर, तीसरा अमीर बन गया। वो उसके पास कुछ नहीं। चलिए